Today's topic is integration by part. Integration by part. And now the question is, what is the integration by part? Actually, we have discussed about integration by substitution, integration of trigonometric functions, integration of function that can be integrable directly, like sin x, cos x, tan x, integration of x, integration of x to the power n, so many function e to the power x that you can directly integrate. And some special type like 1 upon under root p, 1 upon under root quadratic equation, 1 upon quadratic equation, linear upon quadratic equation, linear upon under root quadratic equation. And in the last lecture we have also discussed about what we call integration using partial fraction. Okay, so ये सारी वैरायटी हमने डिस्कस कर ली है. Now the next one is, if suppose इन सारे में कुछ कवर नहीं हो पा रहा है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे. बाय पार्ट्स कर लो. सो होता क्या है, इन जनरल it is a product of two functions. How we can integrate product of two function? That is all about integration by part. Or suppose some integration we have not known, like integration of log x. log x का इंटीग्रेशन अभी नहीं सीखा है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो मैं अभी आपको डायरेक्ट फार्मूला करूँगा. फार्मूले की डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फार्मूला आप पढ़ सकते हो. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला है, सपोज वी हैव टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर गिवन, एफ एक्स इंटू जी एक्स and dx are given. The integration of the product of two function is first function as it is into integration of the second function. Okay, first function, suppose we are going to take fx as first gx as second. So fx into integration of gx dx minus integration of the differentiation of the first function, that is f dash x, into again integration of gx dx. okay, तो ये आप याद रखना. so that is the basically formula is all about first function into integration of the second function माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये कंप्लीट होगा यहाँ पे, मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन dx. तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज होगा. ओवरऑल इंटीग्रेशन fx dx. ये फार्मूला आप याद रखना. फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट, देन उसका इंटीग्रेशन. तो दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट. ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला है, बहुत सिंपल है. अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्या प्रॉब्लम आएगी फिर हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड. बहुत सिंपल है. सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन एक है, इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x log x भी कर सकते हैं हम, x log x ही कर लेते हैं. सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x log x. अब x log x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं कर सकते हो, कोई डायरेक्ट फार्मूले भी नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन भी यहाँ पे यूज होने का. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है. सो हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि हमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, सेकंड फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करना है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क.
तो सिंपल है, जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो उसको फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट कर लो, जिसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो उसको आप सेकंड फंक्शन सेलेक्ट कर लो। व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे आप log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो जानते नहीं हो, तो log x इज द फर्स्ट फंक्शन एंड x इज द सेकेंड फंक्शन। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज आप कर लो और आई थिंक कर सकते हैं। जिसका भी इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है उसको हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, क्योंकि फार्मूले को देखिए आप, फार्मूला इज, ये है फार्मूला आपका। तो फार्मूले में क्या है, fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx मीन्स gx इज द सेकेंड फंक्शन, और जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हो उसी को आप सेकेंड फंक्शन यूज करो। सो अब यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं, देखना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन दैट इज x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब जिसका आपने इंटीग्रेशन नहीं किया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इंटीग्रेशंस करना है आउटसाइड में, तो यहाँ पे एक dx, ये वाला dx इसके लिए, इस वाले इंटीग्रेशंस के लिए। ओके, सो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। log x इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2 यू नो, माइनस 1/x कहाँ से आया था, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया था log x का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज x²/2 dx। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, और आप जानते हो आपने आंसर्स के काफ़ी नज़दीक हो चुके हो। सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज बेसिकली x/2 का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। सो फाइनली वी हैव log x इंटू x² माइनस 1/2 कॉमन किया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यही तो हुआ। सो कंक्लूड कर लेते हैं, x² log x माइनस x²/4 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x log x का ये इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करके सीखा। सो कुछ और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं, हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सपोज करो हमें प्रोडक्ट के दोनों फंक्शंस के इंटीग्रेशंस आते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स मैंने ले लिया, x e⁴x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी हमें x का इंटीग्रेशन भी मालूम होना है, ex का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि विच वन इज टू बी सेलेक्टेड एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हम किसको सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए कुछ फार्मूले, डिफरेंट फार्मूले तो नहीं बोल सकते, हाँ, दिस इज द ट्रिक हाउ टू सेलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन, बट हर ट्रिक की सर्टेन लिमिट्स होती हैं। तो यहाँ भी इसकी भी लिमिट्स है, बट आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको सिलेक्शन करना भी आ जाएगा। तो x e⁴x है, यहाँ पे x का भी हमें इंटीग्रेशन मालूम है, e⁴x का भी। सो एक फार्मूला है इलेट, ओके, इलेट का फार्मूला है। इनफैक्ट यहाँ पे अब c भी आ चुका है, तो ये फार्मूले का हम यूज करेंगे इन द सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन को सेलेक्ट करने में। और जैसे ही आपका फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा दैट इज द सेकेंड वन। इलेट का मतलब क्या होता है, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L फॉर लॉग फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो। फर्स्ट वाला क्या था, इनवर्स ट्रिगो, और T क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। E क्या है, एक्सपोनेंशियल। ये सब, ये आपको क्या देता है, सीक्वेंस देता है। अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज करेंगे। एंड C फॉर कांस्टेंट फंक्शन। वैसे कांस्टेंट फंक्शन को आप अलजेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे कांस्टेंट को मैंने अलग से लिख दिया। तो आप इलेट ही याद करिए, आई लेट, मैं लेट हूँ। तो अब यहाँ पे देखना,
सिलेबस लेट है। ओके, अब यहाँ पे देखना x कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और e टू द पावर x कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे x को आप क्या ले लोगे, फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को क्या ले लोगे, सेकेंड फंक्शन। ओके, क्लियर। तो ये एक प्रोसेस है। अब वैसे भी अगर आप ये आपके पास ट्रिक नहीं है, याद नहीं है, तो आप सिलेक्शन के टाइम में क्या करोगे, सपोज आपने e टू द पावर x को हमने फर्स्ट ले लिया, रिवर्स करके मैं देख लेता हूँ साइड इफेक्ट क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ आएगी। e टू द पावर x को आपने फर्स्ट ले लिया, आपने इंटीग्रेशन किया x का। आपको मालूम है जब आप इंटीग्रेशन करते हो किसी भी अलजेब्रिक फंक्शंस का, उसकी पावर इंक्रीज होती है। डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर डिक्रीज होती है। दैट मीन्स जब x का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर बढ़ती जाएगी। अब सेकंड वाले टर्म में साइड इफेक्ट देख लो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन यही आएगा और ये क्या हो जाएगा, x²/2, पावर्स बढ़ती जाएगी। तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी, इनफैक्ट और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। ये तो आपको हर फार्मूले के यूज़ के साथ देखना होगा कि फार्मूले में साइड इफेक्ट क्या आएंगे, कैसे हम बेहतर ढंग से फार्मूलों का यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये इलेट का एक रूल है जो आपको सीक्वेंस देता है टू सेलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये है फर्स्ट फंक्शन को सेलेक्ट करने का प्रोसेस। मींस अगर लॉग फंक्शन भी आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शंस भी आ रहा है, तो आप किसको फर्स्ट लोगे, लॉग को। जैसे इस वाले केस में देख लो, अलजेब्रिक फंक्शन है x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर x। तो दैट मीन्स हम x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है। तो ये ऑर्डर है जो हम यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन ले लिया। तो फर्स्ट मीन्स x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, यही तो है फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, दैट इज e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, 1। बस यही है आपका ट्रिक। आपने अलजेब्रिक ले लिया तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसकी डिग्री रिड्यूस होती जाएगी। e टू द पावर x का e टू द पावर x dx। ओके, तो फाइनल is x e to the power x minus e to the power x plus constant of integration. In fact, you can say e to the power x minus 1 plus constant of integration. This is the integration of x e to the power x. In fact, ये एज अ फार्मूला भी आप याद रख लो क्योंकि कभी कभी MCQ में डायरेक्ट पूछा जाता है x e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए x e to the power x इंटीग्रेशन इज e to the power x minus 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये तो हो गया, आपने इलेट रूल यूज कर लिया और कुछ डिडक्शन भी कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, सपोज करो एक सिंगल फंक्शन आता है जैसे log x है, इसका इंटीग्रेशन है। तो अब तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ना तो सब्स्टिट्यूशन कर पा रहा हूँ, वी आर नॉट एबल टू सब्स्टिट्यूट इट, ना तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना कोई स्पेशल फंक्शन है, तो ये भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा। फिर आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि इफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट, देन स्टार्टिंग में तो हमने बोला था कि दिस इज द यूजफुल फार्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो यहाँ पे तो सिंगल फंक्शन है। नो, ध्यान से देखना, अभी आपके पास दो फंक्शंस हैं। इफ जहाँ पे कोई ना हो वहाँ पे 1 होता है, तो ये 1 इंटू लॉग एक्स वी कैन राइट इट। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन कैसे लोगे आप? तो आप सोच रहे होगे मैंने कांस्टेंट फंक्शन को बताया कि सेकंड, यस, यहाँ पे फार्मूला आइलेट का देखोगे तो उसमें लास्ट में मैंने c लिखा हुआ था। तो c और उसके पहले लॉग फंक्शन, मीन्स लॉग फंक्शन इज द फर्स्ट वन एंड 1 इज द सेकंड फंक्शन। क्लियर? अब इस ऑर्डर में आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। करते हैं इसका इंटीग्रेशन। लॉग एक्स, कि log x को वैसे भी आप सेकंड नहीं ले सकते हो, कॉमन सेंस है, क्योंकि log x को आप सेकंड लोगे फिर से वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा और उसका इंटीग्रेशन तो हमें मालूम करना है। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको बाई प्रैक्टिस ही करनी होगी। 1 का इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहाँ पे x होगा dx। तो फाइनली x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया, log x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन फिर से आ जाएगा क्या, x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो x log x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो log x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x log x ln x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये हो गया log x का इंटीग्रेशन। तो इस टाइप के ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन फार्मूलों का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो वी हैव n नंबर ऑफ फार्मूला दैट वी कैन यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ यही है, आपके पास प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन। कुछ और क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर सपोज फाइंड आउट करना, क्योंकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम एक ही बार यूज़ कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हमें 2-3 टाइम्स यूज़ करना पड़े अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे log x होल स्क्वायर है, तो ये मैं तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी सिंगल फंक्शन है, या आप log x इंटू log x भी लिख सकते हो, बट अगर log x इंटू log x लिखोगे तो प्रॉब्लम वही आएगी, आपको इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं मालूम है। ओके, तो दो तरीके होंगे, आपको log x का इंटीग्रेशन सेपरेट मालूम करना होगा और यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 1 लिख लेना, तो दिस इज log x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x अभी जस्ट किया है x माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x स्क्वायर टू log x, और log x का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं 1/x। log x स्क्वायर का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, दैट मीन्स 2 log x इंटू 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x dx, कैंसिल आउट, एंड फाइनली द क्वेश्चन इज log x होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अगर आप log x का इंटीग्रेशन पुट कर दो। अब log x का इंटीग्रेशन आपको फिर से करना पड़ेगा log x इंटू 1, जैसे अभी फर्स्ट किया था, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना। दैट मीन्स यहाँ पे हमें 2 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितनी बार लगाना हो। जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, यू कैन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट, करते रहोगे। कभी कभी किसी क्वेश्चन में देखा गया 2-3 टाइम्स के बाद हमें आंसर्स मिलते हैं, बट इन जनरल 2 टाइम्स इज द मैक्सिमम वन, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, 12th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही रिलेटेड है, तो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस में उसको फिर से करते हैं। इफ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x इट इज गिवन। सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आता है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, e टू द पावर x है और इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, सम ऑफ 2 फंक्शंस हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेशन है, ऐसा आता है। तो इसका आंसर सीधा है, फार्मूला है ये e टू द पावर x fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सीधा मैं फार्मूला यूज करूंगा। इस पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। एक ऐसा फार्मूला है जिसपे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो नॉर्मली अभी ट्रेंड यहाँ पे 2 मार्क्स और MCQ का है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको आंसर देता है। अदरवाइज आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो ये फार्मूला है, आप ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ होता है, अब इसको वैसे आप जब प्रूफ करते हो तो फर्स्ट पार्ट e टू द पावर x fx, यहाँ पे तो आप यूज़ कर लेते हो क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और इसको एज इट इज़ रहने देते हो। लास्ट में ये कैंसिल आउट हो जाता है और फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाता है। करके देख सकते हो, क्वेश्चंस करते हैं इस पर। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सपोज करिए आपको फार्मूले याद नहीं है, फिर ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप देख सकते हो। अब ये इंटीग्रेशन आपको करने के लिए बोला जाएगा, फिर आप देखोगे कि ये तो फार्मूले में सेट नहीं है, फिर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करोगे। अब यहाँ पे देख रहे हो e टू द पावर x tan x है fx, और इसका डिफ्रेंसिएशन भी गिवन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इंटीग्रेशन इज सिंपली इज इक्वल टू, आपको मालूम है e टू द पावर x इंटू fx क्या है यहाँ पे tan x, e टू द पावर x tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सीधा आप वहाँ से क्वेश्चंस में कर सकते हो अगर आपने फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज कर लिया है तो, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, आप इंटीग्रेशंस करते जाओगे।
तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं आप। अगर सपोज करिए क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो हाउ वी डील विद दिस, आपको तो आंसर तो मालूम है, तो अब कैसे करोगे आप, सेकंड वाले पार्ट को एज इट इज रख दोगे और फर्स्ट वाले पार्ट में बाई पार्ट लगा दोगे। 4 मार्क्स में आता है तब के लिए बोल रहा हूँ, तो देन यू कैन सॉल्व। ओके, एक्सरसाइज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चंस हैं 7.6 में, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 देख रहे हैं ना, x sin x, x sin 3x, x स्क्वायर e टू द पावर x, x log x। इनफैक्ट काफी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी को डिस्कस कर लेते हैं। x sin इनवर्स x, x tan, एक इनवर्स का कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू स्टार्ट सम डिफरेंट कैटेगरी। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x और ओके डिस्कस करते हैं x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। x sin इनवर्स x के इंटीग्रेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, 7.7 मींस नेक्स्ट एक्सरसाइज से एक फार्मूला डिस्कस होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी आप छोड़ देना, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे जब हम आगे वाली एक्सरसाइज पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ से एक छोटा सा फार्मूला यूज़ होगा, डायरेक्ट यूज़ होगा, बट डिस्कस करेंगे हम 7.7 पढ़ने के बाद। सो इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x। अब यहाँ से फिर से आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही होगी कि विच वन इज टू बी सेलेक्टेड एज अ फर्स्ट एंड और सेकंड फंक्शन। तो आपको आई लेट याद है, आई लेट, इनफैक्ट मैंने c भी लगा दिया था। तो आई लेट में x कहाँ पे है, x इज द अलजेब्रिक फंक्शन एंड i इज द इनवर्स फंक्शन, मीन्स इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। वैसे भी आप बिना फार्मूले के भी आप चेक करोगे तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम है, डिफरेंशिएशन मालूम होगा, बट इंटीग्रेशन यू हैव नो आइडिया। सो दैट मीन्स इट इज टू बी सेलेक्टेड एज द फर्स्ट फंक्शन। जिसका भी इंटीग्रेशन मालूम नहीं है उसे हमें फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करना है। बहुत सिंपल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमें मालूम होता है वहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ के लिए हम आई लेट यूज कर लेंगे, कर लेते हैं। सो tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज x स्क्वायर बाई 2 और एक dx होगा ही इंटीग्रेशन का साइन। अब हमारी प्रॉब्लम किस में सॉल्व हो गई है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज द प्रॉब्लम, 1/2 हमने कॉमन कर लिया। ये प्रॉब्लम है हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन करना है। तो इस इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, और बाद में यहीं पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज दिस इज 1, इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर देते हैं। So now the problem is we have to integrate x square, okay, x square upon 1 plus x square dx, separate integration कर लेते हैं। So simple है, it can be written as x square plus 1 minus 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या है, पावर्स इक्वल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, देन यू कैन डिवाइड इट आल्सो। डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड में भी यही सिंपल आपके पास यही आंसर आने वाला है। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक साथ कर लो और 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हो ना, यू कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, डी एक्स यहाँ भी कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होता है, x होता है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज tan इनवर्स x। नाउ दिस इज इक्वल टू x माइनस tan इनवर्स x। अब आप अपने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लीजिए, तो फाइनली आंसर इज, ये था हमारा इक्वेशन 1, ये हमने इक्वेशन 1 फॉर्म कर रखा है, इसको हम इक्वेशन 1 यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x
सो इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ था और इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू पुट करनी है, दैट इज x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 you can leave. After solving the exercise 7.7 we can solve it. So next questions करते हैं। okay, so question number 7 and 9 ये आप करिएगा 7.7 सॉल्व करने के बाद एक छोटा सा फार्मूला वहां से यूज होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आसानी से, अदरवाइज बहुत बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद कुछ नीचे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये 16 से लेके 22 तक एक क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलता है एनसीईआरटी में, सीबीएसई एग्जाम में, नॉट एनसीईआरटी तो पढ़ी रहे। सीबीएसई एग्जाम में एक क्वेश्चंस हमें 100% यहाँ से देखने को मिलता है। 16 क्वेश्चन कई बार 4 मार्क्स में भी आया हुआ है, 18, 17, 19, ये सारे इतने फेमस क्वेश्चन है, हर बार या तो 4 मार्क्स में। अभी इस साल से ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ से 1 मार्क्स के एमसीक्यू बनने शुरू हो गए। तो बट बेसिकली इसके पहले ये 4 मार्क्स में अच्छा सा क्वेश्चंस आते थे यहाँ पे 16 से लेकर 20 तक। ये स्पेशल टाइप है जो फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स x इट्स होल स्क्वायर। ओके, ये इंटीग्रेशन करना है। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेल्प लेंगे और यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 1 dx, मीन्स 1 तो यूज कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन। सेकंड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेकंड फंक्शन वही होंगे जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है। तो जब भी सिंगल फंक्शन होगा तो वहाँ पे हम सेकंड फंक्शन 1 को ले लेंगे, ठीक है। तो दिस इज साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो, ये 2 साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ओके, dx। अब ये इंटीग्रेशन है, अब इससे हमें सॉल्व करना है। ये 4 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में तो कोई लॉजिक नहीं है। ओके, अब इस वाले को हम टारगेट करते हैं, ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट इसी टारगेट को हम अचीव करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये कंप्लीट कर लेते हैं अगले स्टेप में। तो नाउ द प्रॉब्लम इज साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस साइन इनवर्स x, थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूं इसको, 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, नाउ द इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स x इंटू 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से हम बाई पार्ट यूज कर लेते हैं। अब आपको के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स को तो हम बाई पार्ट में जब यूज करेंगे फिर से ये फर्स्ट फंक्शन ही होगा और ये वाला हमारा सेकंड फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप ध्यान से देखो तो यू नो 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा, ठीक है। नहीं मालूम होगा तो मैं अभी बता दूंगा। एक्स स्क्वायर को टी लोगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस आप करोगे क्योंकि अभी आप काफ़ी इंटीग्रेशंस कर चुके हैं, अब तो लास्ट है, 1-2 एक्सरसाइजेस बची हुई हैं, तो ये सारे आपको मालूम होने चाहिए। सेपरेट कर देंगे हम इसका। तो बेसिकली अब प्रॉब्लम्स हम इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऑफ, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करके। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स,
इंटू सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल है, यहां पे देखना 1 माइनस 2x, और इस माइनस को भी हम यहां पे ले आए और ज़्यादा बेटर आप समझ सकते हो। तो इसका डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में गिवन है, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t ले लिया तो माइनस 2x dx dt में चेंज हो जाएगा। मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन। आपको मालूम नहीं है ये वाला, यू नो, बहुत सिंपल है। अब ये हो गया एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, दैट इज फाइनली इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये तो आप जानते ही हो, दैट इज 2 रूट एक्स अपॉन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस यही कॉन्सेप्ट तो यूज करना है, यहाँ पे यूज कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ओके, सो दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कहाँ से आया देख रहे हो, ये मैंने आपको बता भी दिया है। दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2, दैट मीन्स 2 रूट एक्स, और ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इनफैक्ट 2 रूट एक्स। ओके, सो 2 रूट एक्स यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो ये तो इसका इंटीग्रेशन था, आप सेपरेट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिया है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी इंटीग्रेशन क्या है 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया था, आप यहाँ भी प्लस कर दो, मैंने -2 को इंटर कर लिया था। ओके, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है, आप जानते हो dx यहाँ पे कर दो। तो नेक्स्ट फाइनली हमने सॉल्व कर लिया है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एक्स, ये तो हो चुका है, प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज माइनस 2x। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो होगा ही ना, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो देख लिया, काफ़ी स्टेप थे, बट आपके पास कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी होता है बट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब जल्दी से ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये देख लेते हैं जल्दी से। ओके, एक्चुअली 16 क्या था, अभी मैंने ये फार्मूला पढ़ा था e टू द पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन उसी फॉर्मेट का है, सिंपल। इसका इंटीग्रेशन क्या है, e टू द पावर x fx। बस आपको आइडेंटिफाई करना है हमारी प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में मूव ऑन। ओके, सो यहाँ पे आप देख लो, बहुत सिंपल केस है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, कॉस एक्स है, तो ये एफ एक्स हो गया साइन एक्स और एफ डैश एक्स हो गया कॉस एक्स, इसी फॉर्मेट का है। इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ तो एकदम डायरेक्ट है, जैसे ये वाला देखना 1 अपॉन एक्स का ही डिफ्रेंसिएशन क्या है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। कुछ डायरेक्ट है और कुछ डायरेक्ट नहीं है, तो उनको हम चेंज करते हैं उस फॉर्मेट में। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना सॉल्व। एंड x e टू द पावर x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन करना, ये आया हुआ है 4 मार्क्स में। एक्चुअली जब ये प्रॉब्लम आई थी, अगर आपको याद नहीं है कि हमारे बुक से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, याद तो रहता नहीं इतना, बट तो
प्रॉब्लम ये आती है कि आप इसको डिफरेंट ट्रिक्स से करना स्टार्ट कर देते हो और वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज x + 1 - 1, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन काम करेगा नहीं, आपका कोई स्पेशल टाइप भी काम नहीं कर रही। दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट विल हेल्प यू। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट में भी ऐसा नहीं करना है कि आपने EX एक साइड में कर दिया, x अपॉन फिर उसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया, तब भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब ये देखो e⁴x जहाँ भी आए वहाँ पे आप सोच लेना कहीं हमारे स्पेशल टाइप में से तो फंक्शन क्वेश्चन नहीं है, तो बस ये आपकी हेल्प करेगा। dx e⁴x मैंने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को हम डिफरेंट अलग कर लिया, मैंने ये अलग कर लिया, तो दिस कैन बी रीराइट लाइक दिस, x + 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आप fx को अगर 1 अपॉन 1 + x लेते हो, ये तो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है, 1 अपॉन x + 1, इसका डिफ्रेंसिएशन ही सेकेंड पार्ट में है, तो अब आप आंसर कर सकते हो इसका। इफ यू टेक fx = ये सारा देना पड़ेगा अगर 4 मार्क्स में आप करते हो तो 1 अपॉन 1 + x, then f dash x = -1 upon 1 + x², and we know that e⁴x ऐसे लिखना पड़ेगा अगर 4 मार्क्स में आप करते हो, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया। इंटीग्रेशन दैट इज e⁴x fx। सो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁴x × 1 अपॉन 1 + x। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही है क्योंकि इनडिफिनिट डील कर रहे हैं, ढेर सारे इनडिफिनिट का क्या मतलब होता है, ढेर सारे इंटीग्रेशन। जो ये सारे इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं कैसे हैं, इनडिफिनिट, और डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लगभग क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक्स टू ऑल।